हेलो गाइस। आज हम स्टडी करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम इसका मीनिंग और इसकी कुछ डेफिनेशंस उनको हम स्टडी करेंगे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसको लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं या फिर सिंपल इंटरनेशनल लॉ, बेसिकली वो लॉज होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान बनाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। हमने देखा कि एक है इंटर नेशनल लॉ। इंटर मतलब बिटवीन, दरमियान, नेशनल मीन नेशंस, यानी दो या दो से ज़्यादा नेशंस के दरमियान जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, उनको इंटरनेशनल लॉज कहते हैं। हम देखते हैं कि एवरी कंट्री create laws to maintain peace, order, and security within its society. Similarly, at international level, countries cooperate and make rules to regulate their relations. हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर, अपनी जो उसकी एक टेरिटरी होती है उसके अंदर जो है वो कुछ लॉज बनाते हैं ताकि वो अपनी सोसाइटी के अंदर पीस को, ऑर्डर को और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। अब ये तो एक कंट्री की इंटरनल साइड का हम बता रहे हैं कि कोई भी कंट्री जो है दुनिया में, वो अपनी सोसाइटी की जो है वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ लॉज बनाती है। इसी तरह सिमिलरली एट इंटरनेशनल लेवल में, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें या ग्लोबल लेवल में देखें, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंट्रीज जो होती हैं वो कोऑपरेट करती हैं ताकि वो मेक बनाए को रूल्स बनाए और वो एक दूसरे के जो रिलेशंस हैं उनको रेगुलेट करें। ठीक है। Countries come together to form binding rules of mutual benefit, पीस, जस्टिस एंड कॉमन इंटरेस्ट सच एज ट्रेड। ठीक है। अब ये चीज़ आप गौर से सुने कि जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट क्यों करती हैं, जिसके नतीजे में उनको लॉज बनाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि कंट्रीज़ कम टुगेदर टू फॉर्म बाइंडिंग रूल्स, के जो कंट्रीज़ जो होती हैं जब वो आपस में मिलती हैं तो वो कुछ बाइंडिंग रूल्स बनाती हैं, किसके लिए? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। जब भी वो इंटरेक्ट होती हैं एक दूसरे से, तो उसमें उन दोनों का फ़ायदा होता है, उनका कोई अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है और उसी नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए जो है वो ये रूल्स बना रही होती हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट उनका ये हो सकता है कोई ट्रेड वगैरह, ये ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेशन अमंग स्टेट एंड प्लेस अ वाइटर रोल इन इंश्योरिंग ग्लोबल ऑर्डर। इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाता है, साथ ही जो है वो ग्लोबल ऑर्डर को जो है वो इंश्योर करता है। अब ये इसके कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले जेरेमी बेंथम। अच्छा, जेरेमी बेंथम वो हैं इंग्लिश फिलोसोफर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो इंटरनेशनल लॉ जो है ये टर्म यूज़ की। ठीक है। इससे पहले कभी भी इंटरनेशनल लॉ की टर्म यूज़ नहीं हुई। पहले जो लॉ ऑफ नेशंस ही यूज़ किया जाता था, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो जेरेमी बेंथम ने ही यूज़ की ये टर्म। अच्छा, जो फादर हैं इंटरनेशनल लॉ के वो ह्यूगो ग्रोटियस हैं। जेरेमी बेंथम कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या इज़ द लॉ दैट गवर्न द रिलेशंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी जो स्टेट्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो इंटरेक्ट होती हैं, तो वो कहते हैं कि वो गवर्न करते हैं जो रिलेशंस हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो भी रिलेशंस हैं उनको गवर्न करते हैं। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी किससे बनती है? वो स्टेट्स से मिलके बनती है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का मतलब ये है कि वो जो स्टेट्स के रिलेशंस हैं ये उसको गवर्न करती है। इन कार्ट एनसाइक्लोपीडिया में है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लॉज, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न नेशंस एंड अदर इंटरनल एक्टर्स इन देयर डीलिंग्स विद वन एंड अनदर। कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये कुछ लॉज की, प्रिंसिपल्स की, इसके अंदर रूल्स होते हैं और स्टैंडर्ड्स, ये उसका कम्बिनेशन या उसकी बॉडी होती है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं कि जो गवर्न करती है नेशंस को, जिसके ज़रिए जो है वो नेशंस जो हैं वो चल रही होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होती हैं। उसके अलावा एंड अदर इंटरनल एक्टर्स इन देयर डीलिंग्स विद वन अनदर, यानी जितने भी जो दूसरे इंटरनल एक्टर्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरैक्ट होते हैं,
तो उनको कौन गवर्न करता है? उनको भी यही लॉज़ करते हैं, यही रूल्स होते हैं। अब जितनी भी चीज़ें इंटरनेशनली जो चल रही होती हैं, ये किसी न किसी प्रिंसिपल के तहत, किसी न किसी रूल या लॉ को फॉलो करते हुए ही चल रही होती हैं। तो जो इंटरनेशनली जो रूल या लॉ फॉलो किया जाता है, उसी को इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। फैनविक कहते हैं कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स एक्सेप्टेड बाय जनरल कम्युनिटी ऑफ नेशंस डिफाइनिंग देयर राइट्स एंड प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्टिंग दोज राइट्स आर एड्रेसिंग वायलेशंस। कहा जाता है कि फैनविक कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं, ये कुछ रूल्स की बॉडी होती हैं जो एक्सेप्टेड किसके ज़रिए होती है? जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है नेशंस की, उनके ज़रिए एक्सेप्टेड होती हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमने ये भी देखा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है वो नेशंस के ज़रिए बनती हैं। जब स्टेट्स मिल जाती है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है। अब वो जो रूल्स जो इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट और फॉलो करती है, हम उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। अब ये जो इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो क्या करता है? डिफाइनिंग देयर राइट्स एंड प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्टिंग दोज राइट्स और एड्रेसिंग वायलेशन। अब आपका जो इंटरनेशनल लॉ ही आपको बताता है कि एक जो स्टेट के क्या राइट्स हैं, उसकी क्या प्रोसीजर्स हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने राइट्स को, यानी एक तो अपने राइट्स और फिर उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोसीजर्स बताते हैं, या फिर एड्रेस करने के लिए वायलेशंस को, वो सारे इसके अंदर तरीके बताए जाते हैं। हर चीज़ इसमें मौजूद होती है। जे स्टार कहते हैं कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट विच states consider themselves bound to observe and therefore follow in their relations with each other। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि जो ये एक बेसिकली एक बॉडी होती है प्रिंसिपल्स की या रूल्स का कम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो स्टेट्स होती है ना, वो खुद को बाउंड कंसीडर करती है, या वो खुद को जो बाउंड समझती है। बाउंड किस लिए समझती है? क्योंकि वो उन पे इम्प्लीमेंट हो रही होती है और वो उनको फॉलो कर रही होती है। ठीक है, एंड देयर फॉर फॉलो इन देयर रिलेशंस विद ईच अदर। मतलब कि सबसे पहले ये क्या है कि ये एक बॉडी होती है प्रिंसिपल्स की, और जो स्टेट्स होती है वो खुद को बाउंड समझती है कि हमें इनको फॉलो करना चाहिए, और फिर वो फॉलो करती है जब वो एक दूसरे के रिलेशंस में आते हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं उस टाइम। अब लास्ट में है प्रोफेसर एल ओपनहेम। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशन जो है इज़ अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज स्टेट इन देयर डीलिंग्स विद वन अनदर। अच्छा, वो कहते हैं कि जो ये बेसिकली एक बॉडी होती है कुछ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स की। अच्छा, सारे कहते हैं कि ये बॉडी रूल्स की होती है, प्रिंसिपल की ये। जो ओपन हम है ना, वो कहते हैं कि ये रूल्स की होती है। रूल्स कौन से? कुछ कस्टमरी होते हैं, कन्वेंशनल मतलब कि जो कन्वेंशंस या कस्टम्स के थ्रू जो आए बने जो रूल्स होते हैं ये वो होते हैं। जो कंसीडर की जाती है लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज स्टेट, यानी इसमें क्या आता है कि जो स्टेट्स होती हैं वो बाउंड होती हैं, और ये जो इंटरनेशनल लॉ ये जो रूल्स होते हैं वो लीगली बाइंडेड किसके ज़रिए होते हैं? सिविलाइज़ स्टेट्स से। वो उनको फॉलो करती हैं इन देयर डीलिंग्स विद एन अदर, यानी जब वो एक दूसरे के साथ जो है वो डील कर रही होती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, तो उस टाइम जो है वो इनको यूज़ करती हैं, इनके अकॉर्डिंगली वो चलती हैं। तो कंक्लूजन में यही है कि वो लॉस वो रूल्स जो होती हैं जो अप्लाई करती हैं स्टेट्स, जब वो इंटरैक्ट होती हैं किसी दूसरी स्टेट के साथ, यानी ईच अदर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।